नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस्मत को क्यों रोते रहते हैं, और इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें, क्योंकि ये वीडियो हमारे युवाओं के लिए एक संजीवनी भी साबित हो सकता है। हम किस्मत को क्यों रोते हैं? हम किस्मत को दोष देने लगते हैं जब भी हम कोई किसी चीज़ पर सफल नहीं हो पाते या सफलता प्राप्त करते हैं, तो हम ज़्यादातर किस्मत को रोते हैं, अरे मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमारी किस्मत खराब होती है। एक्चुअली होता ये है कि हम इस जन्म में, मान लीजिए, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, मरने के बाद यानी इस शरीर को जब मेरी आत्मा छोड़ के जाती है तो वो चिंतन करती है। 7 दिनों तक वो चिंतन करती है, क्योंकि 7 दिनों तक वो इसी पृथ्वी पर रहती है और चिंतन करती है कि मैंने क्या अपनी ज़िंदगी में क्या काम किया, क्या नहीं किए। जो बुरे काम किए उस पर वो दुखी होती है कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, और फिर वो ये डिसाइड करती है कि मुझको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। 7 दिन के पश्चात जब वो अंतिम यात्रा पर जाती है, अपनी अंतिम यात्रा करती है, और अंतिम यात्रा करने के बाद जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो खुद एग्रीमेंट करती है कि मैंने ये कार्य किए थे और इसकी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। कहते हैं ना कि व्यक्ति खुद ही अपनी किस्मत लिखता है। ये बात बिल्कुल सही है और 100% सही है कि व्यक्ति खुद ही अपनी किस्मत लिखता है, क्योंकि जो आत्मा होती है जन्म से पहले ही एग्रीमेंट कर लेती है कि मुझे जन्म लेना है और ये मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, ये दुख मुझे मिलने चाहिए। ये खुद का उसी का एग्रीमेंट होता है, ये खुद मेरा एग्रीमेंट होता है। और जब हमें को दुख मिलता है या सफलता मिलती है तो फिर हम दुखी होते हैं। ऐसा क्यों दुखी होते हैं? अपने ही एग्रीमेंट पर हम कायम नहीं रह पाते। तो उन लोगों, युवाओं के लिए ये जानकारी परम आवश्यक है कि जो युवा असफल हो जाते हैं और सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं या अपने जीवन को नीरस मान लेते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये मेरा खुद का एग्रीमेंट है, यानी ये मेरी खुद की लिखी हुई किस्मत है। क्योंकि यहाँ तक है कि वो जो आत्मा होती है वो डिसाइड खुद करती है कि कौन मेरे माँ बाप होने चाहिए। तो ये जानकारी होनी चाहिए, और आशा करता हूँ कि आप लोगों तक हमने जो ये जानकारी पहुँचाई है, उसके बाद आप लोग कभी भी कहीं भी असफल हो जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किस्मत को दोष नहीं देंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा